नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख सकते हो जवाई परियोजना आज स्टार्ट की जाएगी। इससे पहले हम जाखम परियोजना के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो आज राजस्थान की सिंचाई परियोजना का पार्ट 3 है, जिसमें हम थोड़े बहुत जो परियोजनाएं बच्चों की हैं उनकी आज हम बात कर लेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आज है ये जवाई परियोजना। जवाई परियोजना पाली ज़िले में है। इस बांध का निर्माण 1946 में, जो जवाई बांध है इसका निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने जवाई नदी के ऊपर किया था। तो जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा जवाई नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया, जिसे जवाई बांध के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जोधपुर और पाली शहरों में इस बांध से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, मतलब पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जोधपुर और पाली ये दो जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में जवाई बांध मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, इसलिए इसे मारवाड़ का क्या कह देते हैं, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर क्यों कहते हैं? क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र के जो लोग हैं, जोधपुर और पाली शहरों के, वहाँ के लोगों के लिए यहाँ से पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। अमृत के समान इसका पानी है, तो इसे अमृत सरोवर कह दिया गया है। सरोवर का मतलब तालाब, अमृत का मतलब सुधा, अमृत होता है। तो ये अमृत के समान ये सरोवर कहा जाता है इसे। तो अमृत सरोवर के नाम से इस बांध को हम जानते हैं। तो ध्यान रखना है, जवाई बांध कहाँ है? पाली जिले में बनाया गया है। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने जवाई नदी के ऊपर इसको बनवाया था। जोधपुर और पाली शहरों में इससे पेयजल की आपूर्ति करवाई जा रही है और मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट परियोजना है मानसी और वाकल जल सुरंग परियोजना। ये उदयपुर जिले में है। इस परियोजना के अंतर्गत मानसी और वाकल ये दो नदियां थी। इन नदियों का पानी जल सुरंग के माध्यम से उदयपुर शहर में लाया गया है। इस परियोजना में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोनों ने हिस्सेदारी दी है। तो दोनों की हिस्सेदारी से मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना बनाई गई उदयपुर जिले में। इस परियोजना के अंतर्गत 4.8 किलोमीटर लंबी तथा 2.5 मीटर व्यास वाली एक जल सुरंग बनाई गई है। तो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास लंबी है ये, 4.8 किलोमीटर लंबी है और 2.5 मीटर इसका व्यास है। व्यास जैसे कि ये तो इसकी लंबाई हो गई और व्यास हो गया ये इसका व्यास है। तो ये है 2.5 मीटर और लंबाई इसकी टोटल हो गई 4.8 किलोमीटर। तो इस नदी की लंबाई वो है 4.8 किलोमीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटल जो ये परियोजना है, ये इसमें 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2.5 मीटर इसका व्यास है। इस परियोजना से प्राप्त कुल जो जल है उसका 70% हिस्सा उदयपुर शहर को मिल रहा है और 30% हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कंपनी ले रही है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नाम की जो कंपनी है ये 30% हिस्सा ले रही है और 70% हिस्सा उदयपुर शहर इससे ले रहा है इस परियोजना से। तो 70% पानी का उपयोग उदयपुर शहर कर रहा है, 30% हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कर रही है और कोई उत्पाद बना रही होगी। तो ये कंपनी 30% जल को मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना से लेती है। तो यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानसी वाकल जो जल सुरंग परियोजना है कहाँ है? उदयपुर में है और किस किस की हिस्सेदारी से बनी है? राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और कितनी किलोमीटर है? लगभग 4.8 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिसमें उदयपुर शहर को 70% हिस्सा मिल रहा है, 30% हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इससे प्राप्त कर रहा है। सुजलम परियोजना ये बाड़मेर में है। अब नाम से ही पता चलता है, सु का मतलब होता है अच्छा और जलम मतलब जल, मतलब जो खारे पानी को मीठे में बदल रही है, अच्छे जल में बदल रही है, उसे हम कह देते हैं सुजलम परियोजना। तो सुजलम परियोजना का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बाड़मेर जिले में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, इसे हम सुजलम परियोजना कह देते हैं। अगली परियोजना है पनिहारण परियोजना। ये भी एक बाड़मेर की परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत सूखे की स्थिति में राजस्थान सरकार जल भागीरथी फाउंडेशन उसकी सहायता से लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाएगी। तो जल भागीरथी जो फाउंडेशन है वो इसमें पैसा खर्च कर रहा है
और उसकी सहायता से जो है यहाँ पर पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है बाड़मेर जिले में। तो पनियारन परियोजना कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है। सूखा जब भी पड़ेगा तो उस सूखे की स्थिति में राजस्थान सरकार जो है जल भागीरथी फाउंडेशन की सहायता से लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। अगली परियोजना है आपरी परियोजना। यह जर्मनी देश की जो है KWF कंपनी की सहायता से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में जो है पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है। और इस योजना के अंतर्गत लोगों को फ्लोराइड रहित पानी दिया जाता है। फ्लोराइड से मुक्त पानी यहाँ पर लोगों को दिया जाता है। तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू ये ज़िले से जो है लाभान्वित हो रहे हैं। जर्मनी की KWF कंपनी ने जो है इस परियोजना को स्टार्ट किया। तो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले अपनी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोजेक्ट जलधारा। इस परियोजना के अंतर्गत चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना का संपूर्ण खर्च लक्ष्मी निवास मित्तल के द्वारा वहन किया जा रहा है। तो ये सेठ जी जो है लक्ष्मी निवास मित्तल जी, इनके द्वारा जो है प्रोजेक्ट जलधारा चूरू जिले में चलाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। इस वजह से चूरू जिले की एक राजगढ़ तहसील है, उस राजगढ़ तहसील जिसे हम सादलपुर के नाम से भी जानते हैं, तो ये राजगढ़ तहसील में पेयजल उपलब्ध जो है प्रोजेक्ट जलधारा के द्वारा किया जा रहा है और लक्ष्मी निवास मित्तल इस पर पैसा खर्च कर रहा है। अगली परियोजना है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। ये नहर हनुमानगढ़ में आता है और ये सिद्धमुख जो है चूरू जिले में आता है। तो दोनों जिलों के जो है यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं जिनको पानी की सुविधा मिल रही है। सिद्धमुख को मिल रही है और नहर को मिल रही है। नहर हनुमानगढ़ में है। तो ये हनुमानगढ़ और सिद्धमुख के कुछ क्षेत्र जो ये पास पास हैं, सिद्धमुख और नहर, वहाँ जो है पानी की जो है सुविधा इस परियोजना से हो रही है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना के नाम से इसे हम जानते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का यहाँ पर उपयोग किया गया है। रावी और व्यास नदी, इस योजना के अंतर्गत चूरू जिले के सिद्धमुख कस्बे और हनुमानगढ़ जिले की नहर तहसील, इन दोनों में पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है और सिंचाई के लिए भी यहाँ पर पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो चूरू के सिद्धमुख में और हनुमानगढ़ की नहर तहसील में पेयजल के लिए भी पानी मिल रहा है और साथ में खेतों की सिंचाई के लिए भी इस परियोजना से पानी मिल रहा है। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दो जिले की दो तहसीलों, दो कस्बों को यहाँ पर, एक तहसील है और एक कस्बा है, इन दोनों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर राजस्थान ग्रामीण पेयजल एवं फ्लोराइड निराकरण परियोजना। इसके बारे में आप यहाँ पर देखोगे तो इस योजना का उद्घाटन 20 जून 2013 को सोनिया गांधी के द्वारा नागौर जिले के जायल कस्बे में किया गया था। तो जायल नागौर में सोनिया गांधी ने 2013 में इस परियोजना का उद्घाटन किया था और इसका नाम रखा था राजस्थान ग्रामीण पेयजल एवं फ्लोराइड निराकरण परियोजना, क्योंकि वहाँ के पानी में फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड को जो है हटाने के लिए यह परियोजना चलाई गई थी। इसमें फ्लोराइड मुक्त पानी इसमें दिया जा रहा था। इस परियोजना के अंतर्गत पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट से पानी लेकर नागौर जिले में पेयजल की आपूर्ति करवाई जाएगी। जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर थी उससे नागौर जिले में पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में जापानी संस्था थी एक, जीका, जिसे हम बोलते हैं, जापानी संस्था कौन सी है? जीका इसे हम बोलते हैं। तो इसकी सहायता से यहाँ पर जो है पैसा खर्च किया जा रहा है। तो जापान की एक संस्था है जीका नाम की, और जीका जो संस्था है वो यहाँ पर एक वित्तीय मदद इनको उपलब्ध करवा रही है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, राजस्थान ग्रामीण पेयजल एवं फ्लोराइड निराकरण परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई थी? नागौर जिले में 20 जून 2013 को सोनिया गांधी ने नागौर के जायल कस्बे में इसका उद्घाटन किया और पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से यहाँ पर पानी लाया जा रहा है जो कि फ्लोराइड से मुक्त है। और इस योजना में जो है जापानी संस्था जी का पैसा खर्च कर रही है। अब कुछ अन्य पेयजल परियोजनाएं जो आपको सीधी डायरेक्टली याद रखनी होंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कौन से ज़िले में ये परियोजना चल रही है। जैसे चंबल धौलपुर परियोजना है, तो भरतपुर और धौलपुर जिले के लगभग 1000 गाँवों में चंबल नदी से पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो भरतपुर और धौलपुर, इन दोनों के 1000 गाँवों में जो है पीने के लिए पानी मिल रहा है। इसे चंबल धौलपुर परियोजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट परियोजना है चंबल भीलवाड़ा परियोजना। इस योजना का उद्घाटन 22 सितंबर 2013 को सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन हुआ 22 सितंबर को, जो है चंबल भीलवाड़ा परियोजना, भीलवाड़ा जिला इससे लाभान्वित हो रहा है। अगली परियोजना है छापी सिंचाई परियोजना, गुलंडी सिंचाई परियोजना, भीमसागर चवली सिंचाई परियोजना। ये हैं झालावाड़ में। डायरेक्ट आपको याद रखनी होगी, छापी, गुलंडी, भीमसागर और चवली, ये सिंचाई परियोजनाएं कहाँ पर हैं? झालावाड़ में है। छापी सिंचाई परियोजना, गुलंडी
भीमसागर और चबली सिंचाई परियोजना कहाँ पर हैं? चबली भी झालावाड़ में है, भीमसागर भी झालावाड़ में है, गुलंडी और छापी ये झालावाड़ जिले में है। अगली है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, मोरेल सिंचाई परियोजना, मोरा सागर और ईसरदा, ये हैं सवाई माधोपुर में। तो सभी को पता है मोरेल बांध भी सवाई माधोपुर में है और मोरा सागर ईसरदा भी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये भी सवाई माधोपुर में है। तो ये सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर की हैं। और ये अक्सर पूछी गई है, सोम कमला अम्बा ये सिंचाई परियोजना कहाँ है? ये डूंगरपुर में है। तो आप सभी को ये याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। सोम कमला और अम्बा ये सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट सिंचाई परियोजना यहाँ पर आती है आलनिया ताकली बांध, गोपालपुरा और सावन भादो, ये कहाँ पर है? ये सिंचाई परियोजना है कोटा में है। आलनिया, ताकली बांध, गोपालपुरा, ये गोपालपुरा एक जो है एरिया भी है वहाँ पर कोटा जिले में। सावन भादो कोटा में है। इन सभी का सभी को पता होना चाहिए। ताकली बांध कोटा में है और आलनिया ये कोटा जिले की सिंचाई परियोजना है। अगली यहाँ पर देखते हैं हम कालीसेल परियोजना जो है ये करौली में है, क्योंकि कालीसेल जो है वहाँ पर एक नदी भी है, तो उस पर ये बनाई गई है। करौली जिले में परियोजना कालीसेल परियोजना के नाम से इसे जानते हैं। टोरडी सागर परियोजना कहाँ की है? टोंक जिले की है, ये आपको पता होना चाहिए। टोरडी से याद आना जाना चाहिए टोंक। तो टोरडी सागर कहाँ की है? टोंक की। औराई सिंचाई परियोजना जो है चित्तौड़गढ़ की है। औराई सिंचाई परियोजना जो है चित्तौड़गढ़ की है। ये सीधा याद रखना है, चित्तौड़गढ़ जैसा और कोई नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो इसको आप। औराई का मतलब और नहीं है, चित्तौड़गढ़ जैसा किला कहीं और नहीं है। तो औराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ की। यहाँ पर नेक्स्ट आप देखोगे मेजा खारी अडवान, ये भीलवाड़ा की सिंचाई परियोजना है। मेजा, खारी और अडवान ये तीनों सिंचाई परियोजना, मेजा, खारी और अडवान ये तीनों सिंचाई परियोजना जो है भीलवाड़ा की हैं। बांकली बांडी सेंदड़ा ये कहाँ की? जालौर की। बांकली बांध भी जालौर में बना हुआ है, बांकली बांध। और बांडी सेंदड़ा ये सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? जालौर जिले में है। ये पूछी गई है, डायरेक्ट पूछी गई है कि बांकली परियोजना या बांकली बांध कहाँ है? जालौर में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे सूकली परियोजना, ये सूकली से याद आना चाहिए सिरोही। तो सूकली परियोजना कहाँ की है? सिरोही जिले की है। पार्वती याद आ जाना चाहिए, धौलपुर जिले में है। तो पार्वती सिंचाई परियोजना कहाँ की है? धौलपुर की है। जसवंत सागर कहाँ की है? जोधपुर की है। सूकली सिरोही की, पार्वती धौलपुर, जसवंत सागर जोधपुर, नंदसमंद और बघेरी की नाका कहाँ की है? राजसमंद की। तो नंदसमंद आपको याद आ जाना चाहिए। नंदसमंद और बघेरी की नाका ये परियोजना है राजसमंद जिले में है। नंदसमंद और बघेरी की नाका। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर गरदड़ा, गुढ़ा और चाकन, ये कहाँ की परियोजना है? बूंदी जिले की है। गरदड़ा, गुढ़ा और चाकन बूंदी, गरदड़ा, गुढ़ा और चाकन परियोजना बूंदी जिले की है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर नाकोड़ा कहाँ की है? बाड़मेर जिले में। नाकोड़ा पर्वत भी है बाड़मेर में, तो आपको याद आ जाना चाहिए नाकोड़ा परियोजना कहाँ की है? बाड़मेर जिले की है। नारायण सागर परियोजना जो है यहाँ पर अजमेर जिले की हो जाती है। नारायण सागर परियोजना कहाँ की है? अजमेर जिले की है नारायण सागर परियोजना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे ब्लास, परवन, लासी और बैथली, ये बैथली है यहाँ पर दोस्तों, बैथली ये यहाँ पर ये बैथली। तो ये परियोजना जो है बिलास, परवन, लासी और बैथली ये कहाँ की है? 12 जिले की परियोजना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बिलास, परवन आपको पता है, परवन नदी भी है 12 जिले में। बिलास, ल्यासी और बैथली ये परियोजना कहाँ की हैं? 12 जिले की है। बैथली 12 से याद रखना है, बिलास से 12, परवन, ल्यासी ये बैथली, परवन, ल्यासी ये परियोजना कहाँ की है? 12 जिले की। अगली आप देखोगे यहाँ पर सोम कागदर परियोजना कहाँ की है? उदयपुर की। सोम कागदर उदयपुर, सोम कागदर परियोजना उदयपुर की है। नेक्स्ट परियोजना आपको ध्यान रखनी है चूली देह और पांचना। पांचना बांध सभी को पता है, एक मिट्टी का बना हुआ बांध है पांचना बांध, जो कि करौली जिले में है। और चूली देह परियोजना ये भी करौली की है, तो यहाँ पर करौली आपको याद रखना है। ये पांचना बांध जो है ये मिट्टी से बनाया गया है। ये राजस्थान का फेमस बांध है, जो कि मिट्टी से बनाया हुआ पहला बांध यही है। सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है पांचना बांध करौली जिले में है। चूली देह परियोजना जो है ये करौली में है। अगला आप देखोगे देवास द्वितीय परियोजना। तो देवास द्वितीय परियोजना जो है वो उदयपुर में है। इस परियोजना का नाम बदल करके मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग परियोजना रखा गया है। यह देश की सबसे लंबी जल सुरंग परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई
11.5 किलोमीटर है, मतलब 11.5 किलोमीटर है। तो देवास परियोजना ये उदयपुर की परियोजना है। मोहनलाल जल सुरंग परियोजना इसका सुखाड़िया जल सुरंग परियोजना इसका नाम बदल करके रख दिया गया है। पहले इसको देवास द्वितीय परियोजना कहा जाता था, लेकिन अब इसको मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और देश की सबसे लंबी जल सुरंग जो है यहाँ पर बनाई गई है, लगभग 11.5 किलोमीटर लंबी जल सुरंग भी यहाँ पर बनाई गई है। मानसी वाकल जल सुरंग तो केवल 4.8 किलोमीटर लंबी थी, जबकि मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग या फिर देवास द्वितीय जल सुरंग जो है ये 11.5 किलोमीटर लंबी बनाई गई है। तो यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे, देवास द्वितीय परियोजना कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। तो ये डायरेक्ट आपको याद रख रहे होंगे। चंबल धौलपुर परियोजना, भरतपुर और धौलपुर के 1000 गांवों में यहाँ से पीने के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है। उसके बाद चंबल भीलवाड़ा परियोजना, इसका उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था 2013 में। उसके बाद आती है छापी सिंचाई परियोजना, गुलंडी भीमसागर चबली सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। उसके बाद इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना मोरेल मोरा सागर ईसरदा, ये है सवाई माधोपुर में। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। सोमकमला अम्बा कहाँ पर है, डूंगरपुर में। आलनिया कोटा में है, ताकली बांध कोटा, गोपालपुरा कोटा, सावन भादो कोटा जिले में सिंचाई परियोजना हो गई। कालीसिल सिंचाई परियोजना करौली में, क्योंकि करौली में कालीसिल नदी भी है। टोरडी सागर बांध ये टोंक जिले में है। तो टोरडी सागर परियोजना कहाँ पर होगी, टोंक जिले में होगी। औराई सिंचाई परियोजना ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ जैसा और नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। औराई सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। मेजा खारी अडवान ये हैं यहाँ पर भीलवाड़ा में। तो देखिए भील जो है, भील जाति के लोग जो है जब किसी बात के लिए अड़ जाते हैं तो वो जीतते हैं हमेशा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर वो मेज और खारी के लिए वो अड़ गए हैं, खाने के लिए मेज और कुछ खाने के लिए वो अड़ गए हैं, तो वो हमेशा जीतेंगे ही। तो भीलवाड़ा में ध्यान रखना, मेजा खारी और अडवान सिंचाई परियोजना यहाँ पर जो है ये भीलवाड़ा में है। बांकली बांध जो है ये जालौर जिले में है। और बांडी सेंदड़ा जो है ये भी जालौर में है। तो बांकली बांध और बांडी सेंदड़ा ये दोनों जो है यहाँ पर जालौर में। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर सूखली परियोजना कहाँ की है, ये सरोही जिले की है सूखली परियोजना। तो ये आपको याद रखनी है, सूखली से याद आ जाना चाहिए सरोही। तो सरोही परियोजना जो है ये सूखली परियोजना जो है ये सरोही जिले में है। उसके बाद अगली है पार्वती। तो पार्वती सिंचाई परियोजना यहाँ पर धौलपुर जिले में है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर। उसके बाद जसवंत सागर जोधपुर, जसवंत सागर परियोजना जोधपुर। नंदसमंद और बघेरी की नाका कहाँ पर है, ये राजसमंद में है। नंदसमंद से राजसमंद याद आ जाना चाहिए, और बघेरी की नाका राजसमंद। गरदड़ा गुढ़ा और चाकण परियोजना जो है ये कहाँ पर है, बूंदी जिले में है। नाकोड़ा पर्वत जो है बाड़मेर में है, तो नाकोड़ा परियोजना बाड़मेर में है। नारायण सागर अजमेर में है, क्योंकि अजमेर में जो है ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, तो भगवान विष्णु का मंदिर भी है वहाँ पर। तो ये नारायण का मंदिर है, नारायण मतलब विष्णु भगवान। तो नारायण सागर जो है वो परियोजना कहाँ की होगी, अजमेर की है। ब्लास परवन और लहासी और बैथली ये कहाँ की है, बारां जिले की। ठीक है, लस्सी यहाँ पर बार बार नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना है। लहासी परियोजना कहाँ की है, बारां की है। तो लहासी से यहाँ पर लस्सी ध्यान रख लेना, और बारां से बार बार। तो यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, लस्सी आपको बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लेके क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो है वो बिल्ली उसको पी गई, ब्लास ब्लास याद आना चाहिए, क्योंकि बिल्ली उसको अब पी चुकी है। जो आपके घर में लस्सी रखी हुई थी उसको जो है बिल्ली पी चुकी है, और पी करके वन में भाग चुकी है, परवन। तो परवन से यहाँ पर याद आ जाना चाहिए। और वहाँ पर जो थाली थी, तो थाली को भी गिरा करके भाग गई है, बेथली। ठीक है, तो बेथली कर गई है आपके घर को, बेथाली की। बेथली का मतलब यहाँ पर बिना थाली के। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। परवन का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वन में भाग गई। ठीक है, इस वजह से बिल्ली जो है आपके घर में जो लस्सी रखी हुई थी उसको पी करके जंगल में वन में भाग गई, और आपकी जो घर में थाली वगैरह रखी हुई थी सबको गिरा करके गई। अब आपको बार बार लस्सी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हो बहुत सारी परियोजनाओं के एक ट्रिक से। बिलास परवन लहासी बैथली ये परियोजना कहाँ पर है, बारां जिले में। सोम कागदर परियोजना कहाँ पर है, ये उदयपुर जिले की परियोजना है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है। उसके बाद चूली देह और पांचना ये दोनों परियोजना कहाँ की हैं, करौली की है। ये इसको आप याद रख सकते हो, पांचना बांध ये करौली में है। मिट्टी से बना हुआ ये बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध करौली जिले में है, जिसे हम पांचना बांध कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है देवास द्वितीय परियोजना, ये उदयपुर जिले में है। इस परियोजना का नाम बदल करके मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग परियोजना रखा गया। देश की सबसे लंबी जल सुरंग परियोजना ये मानी जाती है, और 11.5 किलोमीटर इसकी
लंबाई है। तो ये देवास द्वितीय परियोजना यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर आपका जो है ये टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लगातार पढ़ते रहिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट ले आइए और लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी नोट्स को पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।